हम वृंदावन के एक अनोखे आश्रम में आपको ले चलते हैं। इस आश्रम को देखकर आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि जो हमारे भारतवर्ष की मीमांसा थी, जो विशेषांक था, उसकी पूर्ति किस स्तर पर हो रही है। हम भीतर प्रवेश करते हैं। पहले तो एक माता जी को आप यहीं देख लीजिए, यह छड़ी लेकर के बैठी हुई हैं और हम फिर भीतर प्रवेश करते हैं। यह भगवान भजनाश्रम राधे राधे, और भीतर हम प्रवेश करते हुए आपको दिखा रहे हैं। सभी माताएं जो वाद्य यंत्र इनके पास है, यंत्र का मतलब कि कोई टेक्निकल इसमें नहीं है, इसको बजाती हैं। ये लोग बजा करके गीत गाती हैं। यह सभी माताओं को एक बार देखिए और इनके बारे में हम बताएंगे भी। और एक माता जी प्रवचन कर रही हैं। यहाँ आप देखते चलिए, सभी के ललाट पर चंदन है और सभी अपना अपना झोला ली हैं। यहाँ आप सभी को देख रहे हैं। राधे 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 राधे। देखिए सब भजन कर रही हैं और जितनी लोग भी हैं 55-60 से कम किसी की उम्र नहीं है। यह जहाँ भी आप जाएंगे राधा कृष्ण का ही मंदिर आपको मिलेगा। इधर भी आप देख रहे हैं एक माता जी। अब मैं कारण बताऊंगा। देखिए राम राम लिख रही हैं। क्या लिख रही हैं? सीताराम। सीताराम लिख रही हैं। मैंने अयोध्या में दिखाया था, सीताराम का एक बैंक है सीताराम, वहाँ से आपको कापियाँ मिल जाएंगी और आप लिखेंगे। देखिए माताएं भी बैठी हुई हैं, इनको देखिए आप। एज कम से कम इनकी 80 साल होगी। इनकी भी उम्र देखिए, काफ़ी उम्र होगी इनकी भी। देखिए यहाँ भी एक माता जी हैं। तो इसका कारण क्या है मैं इसे दिखाऊंगा, और क्यों यहाँ यह लोग रहती हैं वृंदावन में आकर के, और इस धाम पर आकर लोग भोजन की प्रत्याशा में, भजन की प्रत्याशा में और यहीं रहती हैं। हैं कहाँ की यह लोग, और इतनी ही नहीं है, इनकी संख्या और भी अधिक है। यह तो एक हाल में है। इधर भी देखिए एक माता जी हैं, आप इन्हें भी देखिए, अभी आई हैं बाहर से ही। और एक माता जी हाँ प्रवचन कर रही हैं। अब हम गीता पाठ, अब आप, अच्छा गीता पाठ चल रहा था, आप यहाँ आ जाइए। शुभ नाम आपका? मेरा नाम विशंबर अग्रवाल है। विशंबर जी, ये क्या है? महिलाएं क्यों ऐसी यहाँ? अधिकतर 85% महिलाएं जो है बंगाल से हैं। अच्छा हाँ, बाकी 15% यहाँ की लोकल है। उत्तर प्रदेश और हाँ उत्तर प्रदेश की सब, मध्य प्रदेश। हाँ, जो जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, अधिकतर वो महिलाएं यहाँ आती हैं जी। विधवा महिलाएं। या जिनको घर वाले निकाल देते हैं। बंगाल में अभिशाप माना जाता है विधवा को, तो कई लोग आकर के छोड़ जाते हैं। कई लोग उनको है ना घर से निकाल करके यहाँ भजन करने आती हैं। साल में एक बार अगर अपने बच्चों के पास जाती हैं तो जाती हैं, नहीं वरना यहीं बाहर आश्रम के बाहर किराए से एक कमरे में 3-3, 4-4 माताएं रहती हैं। किराए पर रहती हैं? किराए पर रहती हैं। हमारे आश्रम में सवेरे 7 बजे आती हैं, 10 बजे तक भजन करती हैं। यहाँ पर इनको सुबह के वक्त 1 कप, 1 गिलास चाय, 2 टोस्ट और है ना 1 टोकन दिया जाता है जब 7 बजे एंट्री करती है। जितने टोकन हमारे जाते हैं उतनी माताएं की हम संख्या लिख लेते हैं। और उसके बाद 10 बजे इनको खाना देते हैं। अभी इस वक्त गीता पाठ चल रहा है आश्रम में, तो यह बाद में भजन करती हैं। बंगला में गीता पाठ चल रहा है? हाँ, बंगला में ही चल रहा है। बाद में ये भजन कर। बंगाल की यह दूषित परंपरा निश्चित ही भारत जैसे देश के लिए उसके माथे पर कोढ़ और कलंक के समान है कि विधवा होना अभिशाप माना जाता है। तो बड़ा दुखद है। इस तो बहुत ज़्यादा महिलाएं यहाँ रहती होंगी? हाँ रहती हैं, बहुत। इसी आश्रम में नहीं और भी जगहों पे आश्रमों में रहती हैं। यहाँ कुछ महिलाएं यहाँ आकर अपना कोई जीवन साथी, अगर कोई एजेड साधु होते हैं, उनको चुन लेती हैं। कुछ महिलाएं हैं ना अपना
समय निकालती हैं कैसे भी करके। ये है समस्या है सबसे। 12 बजे अब बच्चे क्यों छोड़ते हैं? बच्चा है, बच्चे ऐसा जिस माँ ने जन्म दिया उस माँ को बच्चों ने छोड़ उनकी दिया। अपनी समझ है, आज का समय में क्या कह सकते हैं। और बंगाल में जाकर के भी ललकारूंगा इस मामले को लेकर के। माता जी आप कहाँ से आई हैं? हम बीरभूम है। वीरभूमि से। क्यों आ गई यहाँ? हम आ गया, ठाकुर जी के दर्शन करते आ गया, भोजन करेगा, खाएगा, रहेगा। बच्चा लोग है कि नहीं? बच्चा लोग বাচ্চা বাচ্চা আমি বুঝি না, আমার অফিসে ভালোবাসে, আমি ভালোবাসা দিতে এসেছি, আমার এই বাবার খুব ভালোবাসে মানে। अच्छा, ये कौन है? हाँ, बाबूजी हमारे पुराने अकाउंटेंट साहब। अच्छा, अच्छा, 50 अच्छा। साल हो गए, इनका भी इंटरव्यू लीजिए। বাবা বলেন না। शुभ नाम आपका? कन्हैया लाल खेतान। कन्हैया लाल जी। कन्हैया, यह आप ब्रज में हैं और कन्हैया भी हैं, क्या बात है। मेरा जन्म भी वृंदावन का। वृंदावन में जन्म हुआ और वृंदावन में कन्हैया नाम रख। यहाँ तो बहुत कन्हैया होंगे ना? बहुत नाम रखा होने गया को क्या कि जो अब जिसका इच्छा होती है वो रख लेना। जब वृंदावन में ऐसा है कि भगवान के नाम पे ही नाम रखते हैं हे कृष्ण बच्चों का। कन्हैया। यह सब क्या हो रहा है बताइए थोड़ा। आइए आइए इधर थोड़ा सा। ये सब क्या हो रहा है कन्हैया? ये भगवान भजन हो रहा है। हाँ। ये केवल भजन करने के उद्देश्य से आती हैं, समय पर अपने आती हैं, समय से अपने पैसा लेकर के चली जाती हैं। अच्छा, हम जो सामान पैसा बटता आप देते हैं इनको? जो सामान बटता है वो लेकर के चली जाती हैं जी। आप खाना पीना देते इनको। हैं? सुबह जब आती हैं तो चाय और ब्रेड, और जब जाती हैं तो इनको चावल दाल सब्जी के भोजन, हाँ। चावल दाल सब्जी के भोजन एवं 8 रुपया नकदी इनको वैसे देते हैं। ये है इनका सिस्टम। 10 बजे खाना देते हैं। 10 बजे भोजन दे देते हैं। और शाम बंगाल में क्यों ऐसा होता है सर? क्या अब है? जितना आप तो- बंगाल आप तो- का- आप तो बहुत दिन से यहाँ हैं। वो ठीक है। बंगाल में क्या होता है, बंगाल स्टेट जानती है। बंगाल लेकिन स्टेट आपको अच्छा करना है, आप अच्छा कर रहे हैं। बस ये है। इस मंदिर का क्या नाम है? श्री भगवान भजनाश्रम। श्री भगवान भजनाश्रम भजन होता है यहाँ। जी हाँ। धन्यवाद। कन्हैया जी की जय हो, बाके बिहारी जी की जय हो। देखिए एक माता जी यहाँ माला फेर रही हैं, भगवान की नाम भगवान का नाम ले रही हैं। कितना बार करती हैं उसको? बाबा 1,00,000 2,00,000 3,00,000 कहाँ से आई हैं आप? আমি আসাম থেকে আয়া असम से आए। हाँ। क्यों आ गई यहाँ? আয়া মানে আচ্ছা লাগছে বৃন্দাবন परिवार है? করতে আয়া। परिवार है? না, আমার সত্যবাদ বৃন্দাবন আয়া প্রথমে দর্শন করতে আয়া আয়া পিছে আচ্ছা লাগা পিছে আয়া আর আমার কোনো অসুবিধা নেই দেশ में। माते असम से हैं और देखिए 10-10 रुपया मिल रहा है सबको। और यहाँ टोकन है यह। इनकी आंखें बता रही हैं कि किस तरह से परिवार के लिए यह तरस रही हैं। देखिए इधर भी देख लीजिए। হে নিত্যানন্দ প্রভু, যদি না আসতে কলির যুগে তাহলে কলির জীবের দশা কি হতো প্রভু। কৃপা করে এসেছো, কলির জীবের কল্যাণ কামনা করে কৃপা করে এসেছো, কলির জীবের উদ্ধারের বাসনা নিয়ে। তাই তো আজ কত পাপি তাপি উদ্ধার হয়ে গেল, এমনকি জগাই মাদাই তারাও হরি বলে উদ্ধার। কলিহত জীবকে ছেড়ে চলে যেও না প্রভু। কলিহত জীবের হৃদয় হৃদয় भजन भजन है। अब बास करो प्रभु।
নিত্যানন্দ প্রভু জন্ম